नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 6 के हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर इमारतें, चित्र और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में अपन कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर इमारतें, चित्र तथा पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपन को ये बताता है कि राजाओं ने किस प्रकार अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तथा अपने याद रखे जाने के लिए कौन कौन सी इमारतें बनवाई। साथ ही उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए, जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने कई स्तूप बनवाए। उसी प्रकार कई मंदिरों का निर्माण किया, जैसे भी अपन ने देखा था कि चालुक्यों ने भी ऐहोल में मंदिरों का निर्माण करवाया, पल्लव वंश ने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी तरह उत्तर भारत में भी बहुत सारे मंदिरों का, गुप्त वंश में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए मूर्तियों का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षु है उनके रहने के लिए विहारों का निर्माण करवाया। तो इस चैप्टर में हम उन राजाओं के द्वारा जो इमारतें, स्तंभ, स्तूप बनाए गए उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि राजा इन इमारतों को बनवाते क्यों थे। सबसे पहले आप ही कभी सोचे कि आप कोई इमारत, मतलब अकबर ने, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल क्यों बनवाया? ऐसे बोलते हैं कि उनकी पत्नी की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया। तो लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य तो ये भी रहा है, उनके पीछे एक उद्देश्य ये भी रहता है कि आने वाली पीढ़ियाँ इन इमारतों को, भव्य इमारतों को देखकर उन्हें याद करें और इस साम्राज्य की विशालता का उनको पता चले। दूसरा वो है ना, अपनी आसपास के जो राजा वगैरह होते थे ना, उनको भी अपनी शक्ति से परिचित करवाने के लिए भी करवाते थे। कुछ राजा शौक के लिए भी करवाते थे, जैसे कि जैसे अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे, अब आगे जब मध्यकाल में अपन मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखते कि शाहजहाँ को इमारतें और चित्रकलाओं का वगैरह शौक था। जहांगीर को चित्र बनाने का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने कवियों को अपने चित्रकारों को अपने दरबार में रखा था। जैसे ही मुगल साम्राज्य का अवसान हुआ उसके बाद अपन देखते हैं कि जो चित्रकार और कवि वगैरह थे वो मुगल दरबार से हटकर जो क्षेत्रीय और प्रांतीय राज्य थे उधर गए। तो इसलिए ये सब अपन देखते हैं कि ये बनवाते। जैसे कि अशोक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अशोक ने जगह जगह अभिलेख खुदवाए थे और स्तंभ भी बनवाए थे। तो उसका कारण क्या था कि वो अपनी जनता को अपने विचारों से परिचित करवाना चाहता था। आज्ञा के लिए या फिर जानकारी के लिए भी इनका निर्माण करवाया जाता था। तो अपन देखते कि एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो इस चैप्टर में देख रखी है। सबसे पहले लौह स्तंभ के बारे में पढ़ते। लौह स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, कभी आपका दिल्ली जाना हुआ हो तो कुतुब मीनार के बारे में तो सुना होगा। कुतुब मीनार परिसर में ही एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, कुछ 7.2 मीटर का वो स्तंभ है। ये शुद्ध लोहे का बना हुआ है। ये गुप्त वंश में बना था। गुप्त वंश मतलब कि आज से 1600 साल पहले उस स्तंभ को बनाया गया था, लेकिन वो आज भी उसी अवस्था में, उसमें जंग भी नहीं लगी। इससे हमें पता चलता है कि उस समय, एक तो ये पता चलता है कि ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। दूसरा ये भी पता चलता है कि उस समय की कारीगर और तकनीक इस तरह विकसित थी कि आज भी जैसे अपन लोहे का काम करवाते तो कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाती है। खुले में ऑक्सीजन में वो रहता है तो उसमें जंग लगना बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इतने वर्षों पुराना होकर भी लोह स्तंभ में अभी भी जंग नहीं लगी, जो उस समय की तकनीक और उस समय के कुशल कारीगरों के बारे में भी बताते हैं। ये उस स्तंभ पे चंद्र नाम लिखा हुआ है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताता है। और चंद्रगुप्त जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। लोह स्तंभ के बारे में पढ़ने के बाद अपन अब देखते हैं कि राजाओं के द्वारा जो पत्थर की, ईंटों की जो इमारतें बनाई गई थी उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन स्तूप के बारे में जानते हैं।
अपन सब जानते हैं कि स्तूप मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये बात अपन को ध्यान रखनी चाहिए कि बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि बौद्ध धर्म से संबंधित होने के बावजूद भी स्तूप बौद्ध धर्म से पहले भी बनाए जाते थे। स्तूप की संरचना, आपने कभी स्तूप को नोटिस किया हो तो ये इस तरह की संरचना मुख्यतः फेमस है, लेकिन वो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। विभिन्न संरचनाओं के बनाए जा सकते, चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, आयताकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें ये देखा जाता है कि ये इस प्रकार की संरचना गोल गुंबद की तरह की संरचना होती है। स्तूप को किस लिए बनाया जाता है, इसमें एक मुख्य बात होती है कि इसके अंदर जो जगह होती है ना, वहाँ पर बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं ना, उनके अवशेष रखे जाते हैं। अवशेष का मतलब उनकी हड्डियाँ रखी जा सकती है, उनके द्वारा प्रयोग किए हुए सामान रखे जा सकते हैं। वो एक बॉक्स में इसमें रखे जाते हैं और उसी को पूजनीय माना जाता है। पहले जो स्तूप बनाए जाते थे ना, वो ऐसे ही मुख्यतः ऐसे ही बनाए जाते थे, ऐसे पहाड़ी जैसी संरचना होती थी। धीरे धीरे इनको ईंटों से बनाया जाने लगा, इन्हें और अधिक अलंकृत किया जाने लगा। इसके चारों ओर ये ऐसी संरचना स्तूप की, अपन सारनाथ का स्तूप के, तो इसके आसपास है ना रेलिंग भी बनाई जाती थी, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो अनुयायी होते हैं ना, वो उसके चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। अब प्रसिद्ध स्तूपों के उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जो सम्राट अशोक ने बनाया था। उत्तर प्रदेश में सारनाथ का स्तूप, बिहार में वैशाली और राजगीर के स्तूप, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल विदेशों में भी स्तूप बने हुए। इसके अलावा एक अमरावती का स्तूप भी बहुत फेमस है, लेकिन अमरावती का जो स्तूप है ना, वो वर्तमान में मतलब कि नहीं है, वो नष्ट हो चुका है। लेकिन उसकी कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो संग्रहालयों में संरक्षित है, लेकिन आज वो उस अवस्था में नहीं है, उपलब्ध है जो बनाया गया था। लेकिन उसके बारे में कई किताबों में पढ़ने को मिलता है कि भाई वहाँ पर स्तूप था और उसकी संरचना आज टूटी फूटी अवस्था में। स्तूपों के बाद अपन देखते, स्तूप सबसे पहले स्तूप के बारे में पढ़ लिया। स्तूप को किस धर्म से संबंधित है, मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूपों का निर्माण किया गया है। दूसरा ये है कि इसके अंदर क्या रखा जाता है, बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं ना, उनके अवशेष या फिर उनसे संबंधित चीज़ों को रखा जाता है। जैसे इसमें आमतौर पर बुद्ध के अवशेष या उनसे जुड़ी महान घटनाओं की यादें रखी जाती है। ठीक है। तीसरा है बौद्ध धर्म से संबंधित एक और चीज़ है जो पढ़नी, अपन ने उदाहरण देख लिए स्तूपों के उदाहरण। बौद्ध धर्म से संबंधित ये दो चीज़ें और है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है विहार, एक होता है चैत्य। विहार वो जगह होती है जहाँ पर भिक्षुक लोग निवास, रहने की जो जगह होती है ना भिक्षुकों के, उनको विहार कहा जाता है। और चैत्य होती है बौद्ध धर्म में पूजा का जो स्थल होता है ना, उसको चैत्य कहा जाता है। एक बार पुनः, विहार भिक्षुकों के रहने की जगह होती है और चैत्य पूजा करने की जगह होती है। एक बार फिर से याद कर लो, विहार होते हैं वो भिक्षुकों के रहने या निवास करने की जगह है, चैत्य पूजा करने का स्थल है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, एक तो अपन ने स्तूप पढ़ लिया, फिर विहार और चैत्य। अब ये भी पढ़ना जरूरी है कि इनको बनाता कौन था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी संरचना है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाना इनको संभव नहीं है। कोई बहुत अमीर व्यक्ति होगा या तो फिर वो लेकिन ज़्यादातर इनको जो बनाने के लिए जो धन देता था ना, वो राजा महाराजा अपने शौक से या फिर अपने धर्म के प्रचार के लिए इनको बनवाते थे। जैसे कि अशोक के बारे में अपन ने सुना हुआ कि अशोक ने काफ़ी सारे स्तूप बनवाए। इन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया। मंदिरों के बारे में भी अपन ने देखते, मैंने कल भी बताया था कि चालुक्यों ने भी अपनी मंदिर बनवाए, सोलंकी साम्राज्य था, उन्होंने भी अपने मंदिर बनवाए, मुगलों ने मस्जिदें बनवाई। तो हर कोई अपनी धर्म के हिसाब से या फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इमारतें बनवाते थे। तो उसी प्रकार जो स्तूप और विहार और ये जो बनवाते थे ना, वो राजा महाराजा, लेकिन कोई एक व्यक्ति इनको नहीं बनाता था। जैसे कि बना लिया
किसी राजा महाराज में, उसमें जो चीज़ें प्रयोग होती थी, कोई जैसे कोई हाथी दाँत का व्यापारी है, वो उसमें हाथी दाँत दे देता था और हाथी दाँत के कुछ नक्काशी वगैरह करवा ली जाती है। जैसे कि स्तूपों के बारे में कहा जाता है कि पहले सिर्फ ये संरचना बनाई गई थी, जो तोरण द्वार है जिसमें जातक कथाओं की बहुत कहानियाँ देखने को मिलती है, उसके ऊपर अलंकृत किए गए, उनका निर्माण बाद में करवाया। जो स्तूप के चारों ओर जो प्रदक्षिणा पथ है उसका निर्माण बाद में करवाया गया। तो समय के साथ साथ स्तूप की संरचना भी बड़ी होती गई और स्तूप से संबंधित जो बड़ा क्षेत्र भी विस्तृत होने लगा, मतलब कि तोरणों का निर्माण किया जाने लगा, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाने लगा। तो अपन कह सकते हैं कि समय के साथ और विकसित होने लगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं मंदिरों का भी निर्माण राजा महाराजाओं द्वारा मुख्यतः किया जाता था। राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता था और राजा महाराजा ही उसके मेन कर्ता धर्ता होते थे। लेकिन राजा महाराजा के द्वारा बनवाए जाने के बावजूद मंदिरों के निर्माण में अन्य लोग भी सहायक होते थे। जैसे कि मैंने बताया कि व्यापारी हो गए, कारीगर हो गए, वो अपनी दान दक्षिणा के माध्यम से मंदिरों में दान दक्षिणा देते थे, उसके माध्यम से और विकसित किए जाते थे। आपने मंदिरों में कभी देखा हो तो उसके आसपास या फिर दीवारों पे अभिलेख गुदवाए जाते हैं, जिनके द्वारा दान दिए जाते हैं ना, उसके नाम लिखे जाते हैं। तो हमें बताते हैं कि मंदिर जैसी संरचना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के योगदान के द्वारा बनाई गई है। अब देखते हैं मंदिर के महत्वपूर्ण भाग क्या। मंदिर के बारे में अपन आगे वाली कक्षाओं में मंदिर के विभिन्न शैलियाँ भी पढ़ेंगे, जैसे कि नागर शैली है, विभिन्न शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेशर शैली है। लेकिन अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मंदिर क्या होते हैं। मंदिर वह स्थान होता है, ये मुख्यतः वह स्थान होता है जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब मंदिर की संरचना ये कि ये जो छोटा सा कमरा होता है मंदिर में, ये छोटा सा कमरा होता है, वहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। मतलब वो कमरा जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसको बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पर पुजारी और भक्तजन पूजा करते हैं। उसके बाद एक गलियारा होता है, उसके बाद बहुत बड़ा सभागार होता है जहाँ पर सब भक्त खड़े होकर आरती प्रसाद का वगैरह काम करते हैं। ठीक है, ये गर्भगृह मेन होता है। उसके बाद सभा कक्ष और मंदिर को पवित्र माना जाता है। जो गर्भगृह की संरचना होती है ना, उसको पवित्र माना जाता है। तो उसके ऊपर एक लंबी संरचना और बनाई जाती है कुछ इस प्रकार की, जिसको शिखर बोला जाता है। ये वाली संरचना है ना, ये मुख्यतः हर शैली मंदिर की शैली में देखा जाती है। जैसे नागर शैली में भी देख सकते हैं, बेशर शैली में भी देख सकते हैं और द्रविड़ शैली में भी देख सकते हैं। बाकी की संरचनाएं जैसे इसको घेरने वाली संरचना है, मंदिरों को चारों तरफ से घेरा, इसमें जलाशय है या नहीं है, देव कौन से भगवान की मूर्ति है, ये सब मंदिर की शैलियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन मंदिरों का महत्व सिर्फ भगवान की पूजा स्थल के रूप में ही नहीं होता है। आप अभी भी कभी किसी तीर्थ स्थान के ऊपर गए हो तो देखना कि मंदिर सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता। मंदिर ठीक है, मंदिर तो है कि भगवान के दर्शन, आपने उसके आसपास जो संस्कृति विकसित हुई कभी उसको नोटिस करना। आप देखते हो कि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र वो बन जाता है। आपने वृंदावन गए हो तो वृंदावन अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होने के साथ भी एक सांस्कृतिक स्थल भी बन गया है, जो कृष्ण की भूमि माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी बन जाता है, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बन जाता है। जैसे कि अयोध्या है, अयोध्या न सिर्फ आज राम की भूमि माना जाता है, बल्कि बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, बहुत बड़ी व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। तो सिर्फ ये एक मंदिर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है, जो संस्कृति का केंद्र भी थे। ठीक है, धार्मिक स्थल नहीं थे, कला स्थापत्य और संस्कृति का केंद्र भी बन जाते। ठीक है, मंदिर। अब मंदिरों के जो फेमस मंदिर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भीतर जो एनसीईआरटी में मेन भीतरगांव का मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, उसमें सिर्फ है ना गर्भगृह ऊपर छोटी सी संरचना बनाई गई है। जो एनसीईआरटी में भीतरगांव का मंदिर मध्य प्रदेश में ये मंदिर है। दूसरा जो मंदिर का जो एग्जाम्पल दे रखा है, ऐहोल के मंदिर के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो चालुक्य वंश के द्वारा बनाए गए, इसका एग्जाम्पल दे रखा है।
तो ये मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ, 1 मिनट। ये भारत का मैप है, 1 मिनट में अच्छे से बनाने की ट्राई करती हूँ। ये भीतरगांव वाला इधर ऐहोल जो चालुक्य वंश, मैंने कल भी बताया था कि ये पश्चिमी घाट की तरफ है। और एक है कुछ महाबलेश्वर नहीं, इधर साइड भी है जो पल्लव वंश के द्वारा बना है, महाबलीपुरम, जहाँ पर भारत के और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग भी हुई थी, महाबलीपुरम। यहाँ पर जो मंदिर बनाए हुए हैं ना, वो ईंटों के द्वारा नहीं बनाए गए। अब वर्तमान में जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, वो ज़्यादातर ईंट की संरचना से बनाए जाते हैं। जैसे एक ईंट लगाई, फिर दूसरी, ये ईंटों के द्वारा बनाए जाते हैं। पहले जो मंदिर बनाए जाते हैं, जैसे महाबलीपुरम में आपने पंच पांडव की अपन को मंदिर देखने को मिलते हैं, तो वो मंदिर ईंटों के बजाय पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं। तो एक पहाड़ की संरचना है ये पहाड़, तो उनको पहाड़ों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया। जैसे महाबलीपुरम के मंदिर देखने को मिलते हैं, वो पहाड़ों के काट कर बनाए गए। तो मंदिर बनाने की कला भी अपने आप में बहुत विकसित कला है, जो अपन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। वर्तमान में ईंट की संरचना से बनाए गए मंदिर बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में चालुक्य वंश के द्वारा भी, पल्लव वंश के द्वारा भी, चोल वंश के द्वारा भी पहाड़ियों को काट काट के मंदिर बनवाए गए। चोल वंश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें तो अभी जहाँ पर नरेंद्र मोदी गए भी थे, गंगेकोंड चोलपुरम, जो एक शिव मंदिर है। चोल वंश के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ पर मोदी जी गए भी थे, और ये शिव जी का मंदिर है। तो ये भी दक्षिण का बहुत महत्वपूर्ण और फेमस मंदिर है, जो अपनी कला और मतलब कि कारीगरों की कुशलता की व्याख्या करता हुआ दिखता है। इमारतों और स्तूपों के और मंदिरों के बारे में पढ़ने के बाद अपन चित्रकला के बारे में पढ़ते। आपने अजंता और एलोरा के बारे में कभी सुना हो तो वो अपनी चित्रकारियों के लिए बहुत फेमस है। उनकी इन गुफाओं की दीवारों पर बहुत ही सटीक तरीके से प्राकृतिक रंगों से बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए गए। ये एलोरा और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म सब धर्म से महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए। अजंता की जो गुफा है ना, उसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए, जबकि अपन एलोरा की गुफाओं में देखें तो एलोरा में हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो गुफाएं थी ना, वो बहुत अंधेरी गुफाएं थी। तो इनमें जो बनाए गए हैं ना चित्र, वो मशालों मतलब जो आग की मशालें होती थी ना, उनकी द्वारा बनाए गए, मतलब कितनी मेहनत के द्वारा बनाए गए। इनमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत ही सुंदर मंदिर, मैंने खुद ने उन मंदिरों को, इन गुफाओं को विजिट किया है। तो ये बहुत ही सुंदर, और उस समय की कारीगरों की इतनी सुंदर कलाकृतियों को अपन को उनमें देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने भी मतलब कि चित्र भी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का दर्शाने का बहुत सुंदर तरीका है। और बहुत सारे राजाओं ने जैसे कि जो एलोरा और अजंता की गुफा है, उनमें सातवान राजाओं ने भी और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने भी उसको मतलब कि संरक्षण दिया और चित्र बनवाए। इधर प्रसिद्ध गुफाओं के एग्जाम्पल देखें, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीवार बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं चित्रित है, लगभग 1500 वर्ष पुराने, अभी भी रंग और चित्र साफ दिखाई देते। बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में। उसके अलावा एलोरा की गुफाओं की बात कर सकते हैं, जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के चित्र देखने को मिलते हैं। अब गुफाओं के बारे में पढ़ लिया अपन ने, स्तूपों के बारे में पढ़ लिया, मंदिरों के बारे में पढ़ लिया। तो उस समय जो किताबें लिखी गई, ये किताबें भी उस समय के जानने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। राजाओं ने भी किताबें
प्रोत्साहित की लिखवाने के लिए। जैसे अपन ने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा कि पांड्य वंश के बारे में, जहाँ पर संगम साहित्य के बारे में पढ़ा। तो साहित्य भी राजाओं के द्वारा संरक्षित किया जाता था। और आप ये चीज़ें देखोगे कि जो साहित्य है, इमारतें हैं, स्तूप है, ये राजा की रुचियों के ऊपर भी निर्भर करता है कि राजा की इन इमारतों को बनाने में, चित्रकला को संरक्षण देने में किस प्रकार का शौक है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अकबर के समय इन कलाओं को बहुत संरक्षित किया गया, वही औरंगजेब के समय इन कलाओं को इतना संरक्षित नहीं किया गया। तो जो उस एनसीईआरटी में कुछ किताबों के नाम दे रखे हैं वो पढ़ ले। शिवप्पदिकारम इलंगियो के द्वारा लिखी गई है। ये तमिल महाकाव्य है, एक न्यायप्रिय महिला की कहानी। इसमें एक कोवलन की कहानी है जो किसी नर्तकी से प्रेम करता है, लेकिन कोवलन को एक राजा के द्वारा चोरी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दे दी जाती है। तो वो महिला उसके लिए न्याय की मांग करती है और उस राज्य को नष्ट करने का श्राप देती है। ये मणिमेखलाई भी कोवलन और उसकी पुत्री की कुछ कहानी है। तो ये भी बौद्ध विचारों पर आधारित तमिल महाकाव्य। महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। महाभारत व्यास के द्वारा रचित कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी है। और भगवत गीता भी महाभारत का ही पार्ट है, जिसको कृष्ण के द्वारा अपने मित्र और सारथी अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। रामायण भगवान राम की कथा है, जो मैंने अयोध्या से संबंधित बताए। पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा है रामायण में, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। तो इन पुस्तकों का वर्णन ये इस चैप्टर में कर रखा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताएं। और दूसरा ये कि क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने लगभग ख़त्म कर ली है। कल से मैं नई एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको और भी कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ नए टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।